हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं क्लास 6 साइंस के एनुअल एग्ज़ाम के सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाली हूं, जो सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये आपके प्रिपरेशन के लिए हैं। आपको जो भी पोर्शन दिया गया है उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एडेड टू पेस्ट ऑफ राइस हस्क एंड पेपर टू मेक पेपर मैशे? ऑप्शन इज़ ह्यूमस, बी वाटर, सी अल्कोहल एंड डी क्ले। पेपर मैशे राइस हस्क, पेपर और क्ले का पेस्ट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी क्ले। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गन ऑफ द फ्रॉग हेल्प्स इज टू स्विम इन वाटर? वाटर में स्विम करने के लिए फ्रॉग का कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी वेब्ड फीट, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी इज स्केल। फ्रॉग के लेग्स कुछ इस तरह के होते हैं, बीच में ऐसे वेब लगा हुआ था, जाल सा बना हुआ होता है, जिसे वेब्ड फीट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेब्ड फीट। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपीरेशन एंड ऑप्शन डी इज एलिमिनेशन। इवापोरेशन की मीनिंग है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और कंडेंसेशन की मीनिंग है वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव डैश देन द आवर हैंड? ऑप्शन ए फास्टर, ऑप्शन बी स्लोअर, ऑप्शन सी विद द सेम स्पीड, ऑप्शन डी फास्टर ओनली एट द सेम इंटरवल। सिंपल सी बात है, सेकेंड हैंड एक राउंड पूरा करने में 60 सेकेंड लेता है और आवर हैंड एक राउंड पूरा करने में 12 आवर्स लेता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फास्टर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मिक्सचर ऑफ पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डिकेंटेशन, बी फिल्टरेशन, सी सीविंग एंड डी इज़ हैंड पिकिंग। डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन का यूज़ लिक्विड सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए किया जाता है और हैंड पिकिंग का यूज़ उस केस में किया जाता है जब इम्प्योरिटीज़ कम हैं। यहाँ पर पेबल्स और स्टोन को एक दूसरे से हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर है सीविंग, जिसे आपने कंस्ट्रक्शन में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हीटिंग टॉर वाइल मेकिंग अ रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन इज़ केमिकल चेंज, सेकेंड रिवर्सिबल चेंज, थर्ड इवापोरेशन एंड 4 इज़ इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ पर टार मीन्स है कोल टार, जिसका यूज़ रोड्स को बनाने के लिए किया जाता है। जब इसे हीट किया जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये कूल होता है, ठंडा होता है, तो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी रिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। ऑप्शन सी एट हाई एल्टीट्यूड रिवर्सिबल चेंज एंड एट लो एल्टीट्यूड इरिवर्सिबल चेंज, और ऑप्शन डी है नो चेंज। करेक्ट आंसर इज इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि टूटी हुई ब्रांच को आप फिर से पेड़ से, ट्री से जोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 8, टाइनी बबल्स सीन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉइलिंग वाटर इज? नंबर ए डिजॉल्व्ड एयर escaping when water is heated, बी dissolved impurities in water escaping when water is heated, C dissolved nitrogen in water escaping when water is heated एंड लास्ट एयर डिज़ोल्व इन वाटर। क्योंकि एयर वाटर में डिज़ोल्व होती है और जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो सरफेस पर बबल से दिखाई देने लगते हैं, जो कि एयर के होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए डिज़ोल्व्ड एयर escaping when water is heated। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन रिसाइकलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एयर? ऑप्शन इज रेस्पिरेशन, सी फोटोसिंथेसिस एंड डी इज बर्निंग। फोटोसिंथेसिस का वर्क है प्लांट में फूड का प्रिपेयर करना, इसलिए ये रीसाइक्लिंग में हेल्प नहीं करती और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन पिक्चर्स विच वन शो द करेक्ट साइन पोजीशन? सेल में पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप की तरफ होता है और नेगेटिव टर्मिनल मेटल डिस्क की तरफ होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये रॉन्ग है।
यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। इस सेल में पॉजिटिव साइन कैप की तरफ है और नेगेटिव साइन डिस्क की तरफ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइब्रस रूट आर एसोसिएटेड विथ पैरेलल वेनेशन, बी रेटिकुलेट वेनेशन, सी कैरेट एंड डी इज मैनी लेटरल रूट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पैरेलल वेनेशन, क्योंकि अगर फाइब्रस रूट है तो उसका वेनेशन हमेशा इस तरह का पैरेलल होता है, अगर टैप रूट है तो उसका वेनेशन रेटिकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम विच वन शो द कंप्लीट सर्किट। इन डायग्राम्स में आपको बताना है कि किस में कंप्लीट सर्किट बन रहा है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर वायर डिस्कनेक्टेड है, इसलिए कंप्लीट सर्किट नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी डिस्कनेक्टेड है और इस वाले में यहाँ पर डिस्कनेक्टेड है, इसलिए कंप्लीट सर्किट नहीं बन रहा है। यहाँ पर दोनों वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पर भी कंप्लीट सर्किट नहीं बन रहा है। इस डायग्राम में वायर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है और बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सर्किट्स विल द बल्ब आर बल्ब्स ग्लो ब्राइटली, यानी किस केस में सबसे ज़्यादा तेज़ रोशनी में, ब्राइटेस्ट रोशनी में बल्ब जलेंगे। नंबर ए सिंपल सर्किट विथ वन बल्ब एंड वन बैटरी, नंबर 2 अ सिंपल सर्किट विथ वन बल्ब एंड टू बैटरीज, सी अ सिंपल सर्किट विथ टू बल्ब्स एंड वन बैटरी, एंड डी इज बल्ब्स विल बी इक्वली ब्राइट इन ऑल द अबव केसेस। फर्स्ट ऑप्शन में वन बैटरी है, सेकेंड ऑप्शन में टू बैटरीज हैं, थर्ड ऑप्शन में भी वन बैटरी है। जब बैटरी की पावर ज़्यादा होगी तो बल्ब भी ज़्यादा ग्लो होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी अ सिंपल सर्किट विथ वन बल्ब्स एंड टू बैटरीज। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एक्सपेरिमेंट रॉजर प्लेस अ स्मॉल आयरन बॉल बिटवीन थ्री मैग्नेट्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एज शोन इन गिवन फिगर। द मैग्नेट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल विल मूव टूवर्ड पॉइंट। रॉजर ने एक आयरन की बॉल्स को 3 मैग्नेट्स के बीच में रखा है जिनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है और सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये बॉल किसकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी इज़ 4। फर्स्ट में एक मैग्नेट है, सेकेंड में कोई भी मैग्नेट नहीं है और फोर्थ में भी कोई मैग्नेट नहीं है। थर्ड में 2 मैग्नेट्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इस मैग्नेट से, इसलिए ये आयरन की बॉल थर्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी, मूव होगी, इसलिए करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, अजय हैज़ 2 बार मैग्नेट एज शोन इन द गिवन फिगर, ही वांट्स टू स्टोर देम सेफली, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोन द मेथड एम्प्लॉयड बाय अजय। जब भी 2 मैग्नेट्स को यानी बार मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ रखते हैं तो इसकी कंडीशन ये है कि इनके बीच में एक वुड का पीस होना चाहिए, इनके कॉर्नर्स पे आयरन की स्ट्रिप होनी चाहिए और दोनों के अपोजिट्स पोल्स एक दूसरे के सामने होने चाहिए। इस फिगर में और इस फिगर में सेम पोल्स एक दूसरे के सामने हैं। यहाँ पर वुड लगा हुआ है और यहाँ पर आयरन का पीस लगा हुआ है और इस वाले फिगर में बीच में वुड का पीस लगा हुआ है, कॉर्नर पे आयरन की स्ट्रिप है और पोल्स भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है।